बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मेरा दिल पेच खाता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत होशिया नबी का सहीफ़ा, उसका 11वां बाब, पहली, तीसरी से चौथी और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। जब इसराइल हनूज बच्चा ही था तो मैंने उससे मोहब्बत रखी और मैंने मिस्र से अपने बेटे को बुलाया। तो भी मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया और गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना माना कि मैं ही ने उन्हें सेहत दी। मैं उन्हें इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचता रहा। मैं उनके लिए उसकी मानद था जो नन्हे बच्चे को उठाकर अपने गाल से लगाता और उसकी तरफ झुककर उसे खिलाता है। ए इफ्राइम, मैं तुझे किस तरह हवाले करूं? ए इसराइल, तुझे किस तरह तरक करूं? मैं क्यों कर तुझे इदमा की मानद करूं? क्यों कर सबोइम की मानद बनाऊं? मेरा दिल मुझ में पेच खाता है, मेरी रहमत जोश मारती है। मैं अपने गज़ब की तुंदी को अमल में ना लाऊंगा। मैं दोबारा इफ्राइम को हलाक ना करूंगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं बल्कि खुदा हूँ। मैं तेरे दरमियान का कुद्दूस हूँ। मैं नेस्तो नाबूद ना करूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, अपने चेहरे का नूर हम पर चमका तो हम बच जाएंगे। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 80, उसकी 2 से 3 और फिर 15वीं से 16वीं आयत तक। ए इसराइल के चौपान, तू जो गले की मानिद यूसुफ को ले चलता है, सुन ले। तू जो करोबियों पर तख्त नशीन है, इफ्राइम और बिन्यामीन और मनस्से के सामने जलवागर हो। अपनी कुव्वत को बेदार कर और हमें बचाने को आ। ए लश्करों के खुदा, लौट आ। आसमान पर से निगाह करके देख और इस ताक की खबर ले। और जिसे तेरे दाहिने हाथ ने लगाया है और जिस टहनी को तूने अपने लिए मजबूत किया, तू उसकी हिफाजत कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बाम ताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 10वां बाब, 7वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना। ना सोना ना चांदी ना तांबा अपने कमरबंद में रखना। ना रस्ते के लिए थैली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लेना, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि वहाँ कौन लायक है, और जब तक वहाँ से ना निकलो वहीं रहना। और घर में दाखिल होते वक्त उसे सलाम कहना। अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचेगा, और अगर लायक नहीं तो तुम्हारा सलाम तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और जो कोई तुम्हें कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर से निकलते ही
अपने पाँव की गर्द झाड़ दो। मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम और अमूरा के इलाके का हाल उस शहर की निस्बत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदाम तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।